गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे हम और हमारा आदर्श। प्रस्तुत निबंध हम और हमारा आदर्श अब्दुल पाकीर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम द्वारा लिखित है। इस निबंध में वे राष्ट्र को समृद्ध बनाने का दायित्व नागरिकों को देते हुए कहते हैं कि जब तक वे स्वयं सुख सुविधाओं से पूर्ण समृद्ध राष्ट्र में जीने की इच्छा नहीं रखेंगे तब तक राष्ट्र का विकास संभव नहीं है। देखिए, हम और हमारा आदर्श में अब्दुल कलाम जो है छात्रों से मिलते हैं तो उनके मन में ये प्रश्न उठता है कि मैं ख़ास तौर से युवा छात्रों से ही क्यों मिलता हूँ, जब वो छात्रों से हमेशा मिलते हैं। तो इस सवाल का जवाब तलाशते हुए मैं अपने छात्र जीवन के दिनों के बारे में सोचने लगा। करे कि जब इस प्रकार से वो उनके मन में ये प्रश्न उठा कि मैं ख़ास तौर से छात्रों से ही क्यों मिलता हूँ, युवा छात्रों से, तो वो अपने विद्यार्थी छात्र जीवन के दिन को सोचने लगते हैं कि रामेश्वर के द्वीप से बाहर निकलकर यह कितनी लंबी यात्रा रही। मैं यहाँ तक आया, रामेश्वर द्वीप से बाहर निकल करके मैं यहाँ तक आया, दिल्ली तक पहुँचा और मैं वैज्ञानिक बना। यह कितनी लंबी यात्रा रही और कैसे रही। पीछे मुड़कर देखता हूँ तो विश्वास नहीं होता। आखिर वह क्या था जिसके कारण यह संभव हो सका। अरे वह कौन सी बात थी मेरे अंदर जिसके कारण मैं जो है आज यहाँ दिल्ली तक या एक वैज्ञानिक बन गया हूँ, यहाँ तक पहुँच गया हूँ। ये मेरी महत्वाकांक्षा थी। मेरी महत्वाकांक्षा मुझे यहाँ तक लाई है। कई बातें मेरे दिमाग में आती हैं। मेरा ख्याल है कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि मैंने अपने योगदान के मुताबिक ही अपना मूल्य आंका। करे कि मेरे ख्याल में सबसे महत्वपूर्ण बात यह रहती है कि मैं कितना अपने देश की प्रगति में योगदान दे सकता हूँ, उसके मुताबिक मैंने अपना मूल्य आंका। मैं अपने को तैयार किया। करे बुनियादी बात तो आपको समझनी चाहिए। बुनियादी का मतलब कि यह बात जो है यह बुनियादी रूप से हमें मिली है। क्या मिली है कि समझनी चाहिए कि वह यह है कि आप जीवन की अच्छी चीज़ों को पाने का हक रखते हैं। या हमें जन्म से ये अधिकार मिला है कि हम अपने कार्य और पुरुषार्थ के द्वारा अच्छी चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं। उनका जो ईश्वर की दी हुई है, जो ईश्वर की जो चीज़ें हैं वो ईश्वर ने हमें दिया है कि हम अपने कार्य से जो है अच्छी चीज़ प्राप्त कर सकते हैं। जब तक हमारे विद्यार्थी और युवाओं को यह भरोसा नहीं होगा कि वे विकसित भारत के नागरिक बनने के योग्य हैं, करें कि हमारे विद्यार्थी युवाओं को यह भरोसा दिलाना होगा कि हम भी विकसित देश के नागरिक बने। जो देश जो विकसित हैं तो हम भी ऐसा कार्य करें कि हमारा देश भी जो है विकास कर जाए, हमारा देश भी विकसित हो जाए। तब तक वे जिम्मेदार और ज्ञानवान नागरिक भी कैसे बन सकेंगे। जब तक उनके अंदर ये भावना नहीं आएगी तब तक न वो एक जिम्मेदार नागरिक बनेंगे न ज्ञानवान नागरिक बनेंगे। विकसित देशों की समृद्धि के पीछे कोई रहस्य नहीं छिपा है। करे जितने भी देश विकसित हुए हैं, विकास किए हैं, उनके पीछे कोई रहस्य नहीं है, बल्कि क्या है कि ऐतिहासिक तथ्य बस इतना है कि इन राष्ट्रों में जिन्हें G8 के नाम से पुकारा जाता है, G8 मैंने 8 विकसित देश जो हैं, 8 विकसित देशों के नाम से जिन राष्ट्रों को पुकारा जाता है, उनके लोग जो है वहाँ के लोगों ने पीढ़ी दर पीढ़ी इस विश्वास को पुख्ता किया कि मजबूत और समृद्ध देश में उन्हें अच्छा जीवन बिताना है। कि वहाँ की जो लोग थे पीढ़ी दर पीढ़ी इस विश्वास के साथ अपने देश में काम किए कि हमारा देश समृद्ध बने और हमें एक अच्छा जीवन बिताना है। इस सच्चाई उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप ढल गई। तब ये सच्चाई उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप ढल गई, उनकी इच्छाएं पूरा हुई। मैं यह नहीं मानता कि समृद्धि और अध्यात्म एक दूसरे के विरोधी हैं। करें कि मैं समृद्धि को और अध्यात्म को, मैंने भौतिकता को और अध्यात्म को एक दूसरे के विरोधी नहीं मानता। भौतिक वस्तुओं की इच्छा रखना कोई गलत सोच नहीं है। जो भौतिक वस्तुएं हैं
जो हमारे सुख साधन की जो वस्तुएं हैं उनकी इच्छा रखना गलत सोच नहीं है। उदाहरण के तौर पर मैं खुद न्यूनतम वस्तुओं का भोग करते हुए जीवन बिता रहा हूँ कि मैं भौतिक वस्तुओं का भोग करता हूँ, न्यूनतम वस्तु मैंने कम से कम भौतिक वस्तुओं का भोग करता हूँ और जीवन बिता रहा हूँ। लेकिन मैं सर्वत्र समृद्धि का कदर करता हूँ और मैंने न्यूनतम वस्तु का भोग करते हुए जो पूरी समृद्धि है उसकी मैं कदर भी करता हूँ, क्योंकि समृद्धि अपने साथ सुरक्षा तथा विश्वास लाती है। समृद्धि होना अच्छी बात है क्योंकि उससे विश्वास मिलता है, उससे सुरक्षा मिलती है, जो अंततः हमारी आज़ादी को बनाए रखने में सहायक है। आप अपने आसपास देखेंगे तो पाएंगे कि खुद प्रकृति भी कोई काम आधे अधूरे मन से नहीं करती। प्रकृति से हमें सीखना चाहिए, प्रकृति को अपना आदर्श बनाना चाहिए। जैसे प्रकृति आधा अधूरा काम नहीं करती, उसी प्रकार से हमें भी आधे अधूरे काम नहीं करने चाहिए। जैसे कहते किसी बगीचे में जाइए, मौसम में आपको फूलों की बहार देखने को मिलेगी, अथवा ऊपर की तरफ देखें तो ब्रह्मांड आपके अनंत तक फैला दिखाई देगा। आप यकीन से भी परे, आपके यकीन से भी परे, माने आप जितना सोचे नहीं होंगे उससे ज़्यादा भी ब्रह्मांड फैला हुआ दिखाई देगा। तो हमें प्रकृति को हमें अपना आदर्श बना करके काम करना चाहिए। जो कुछ भी हम इस संसार में देखते हैं वह ऊर्जा का ही स्वरूप है, शक्ति का ही स्वरूप है संसार में, और हम भी संसार में शक्ति के ही स्वरूप हैं। जैसा कि महर्षि अरविंद ने कहा कि हम भी ऊर्जा के ही अंश हैं। इसलिए जब हमने यह जान लिया कि आत्मा और पदार्थ दोनों ही अस्तित्व का हिस्सा है, माने आत्मा यानी अध्यात्म और पदार्थ यानी भौतिकता दोनों का ही अस्तित्व है, तो वे एक दूसरे के पूरा तादाद में रखे हुए हैं, एक दूसरे के से बंधे हुए हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। तो हमें यह एहसास भी होगा कि भौतिक पदार्थों की इच्छा रखना किसी भी दृष्टिकोण से शर्मनाक या गैर आध्यात्मिक बात नहीं है। करें तब इस प्रकार से जो है हमें यह एहसास होगा कि भौतिक पदार्थों की इच्छा रखना कोई गलत बात नहीं है। इसके बावजूद अक्सर हमें यही विश्वास दिलाया जाता है कि न्यूनतम में गुजारा करने और जीवन बिताने में भी निश्चित रूप से कोई हर्ज नहीं है। महात्मा गांधी ने ऐसा ही जीवन जिया कि न्यूनतम में गुजारा किया और जीवन बिताया, ये भी कोई गलत बात नहीं है। लेकिन फिर कहते हैं कि लेकिन जैसा कि उनके साथ था, लेकिन उनके माने वो अपने इच्छा के साथ ऐसा काम किए। अगर आपकी इच्छा आपके मामले में भी या आपकी पसंद पर निर्भर करता है। अगर आपका पसंद है कि मैं न्यूनतम में अपना गुजारा करूं तो करिए, नहीं आपकी ऐसी जीवन शैली इसलिए है क्योंकि इससे वे तमाम ज़रूरतें पूरी होती हैं जो आपके भीतर की गहराइयों से उपजी होती है। जो आपके भीतर से जो बात आए, जो इच्छा हो वही काम करिए। लेकिन त्याग की प्रतिमूर्ति बनना और जोर जबरदस्ती से चुनना, सहने का गुणगान करना अलग बात है, लेकिन कभी त्याग पूर्वक कोई कार्य नहीं करना चाहिए। हमारी युवा शक्ति से संपर्क कायम करने के मेरे फैसले का आधार भी यही है। करें कि जब हम युवा शक्ति से संपर्क किए और संपर्क करने का जब ने फैसला किया तो मेरा आधार भी यही रहा कि उनके सपनों को जानना, उन्हें बताना कि उनका सपना क्या है युवा शक्ति का, और उन्हें बताना कि अच्छे भरे पूरे और सुख सुविधाओं से पूर्ण जीवन के सपने देखना तथा फिर उस स्वर्णिम युग के लिए काम करना सही है। करे कि सपना देखिए, भरा पूरा जीवन की सुख सुविधा की सपना देखिए, ये कोई गलत बात नहीं है, लेकिन सपना देखने के साथ साथ उस स्वर्णिम युग के लिए काम करना भी सही है, माने काम भी करिए। ये नहीं कि केवल सपना ही देखिए। आप जो कुछ भी करें वह आपके हृदय से किया गया हो। आप जो भी सपना देखें वो हृदय से देखें और हृदय से देखने के बाद उस मने वैसा काम करें। अपनी आत्मा को अभिव्यक्ति दें, अपनी आत्मा से बात करें और इस तरह आपके अपने आसपास प्यार और खुशियों का प्रसार कर सकेंगे। इस तरह से आप अपने आसपास प्यार और खुशियाँ बांट सकेंगे। ऐसा करने के उपरांत ही वे अपने चारों ओर खुशियों का प्रसार कर सकेंगे।